क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप कैसे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। हम स्कूल से आ गए हैं, नमाज पढ़ ली, सुबह पढ़ ली और हम स्कूल का पढ़ने लग गए क्योंकि हमें ट्यूशन से छुट्टी है आज। और हमें बहुत टेंशन पड़ गई है। और जो हमारे मामा है ना, उनके मामू फोत हो गए हैं। तो मम्मा आपको बताती हूँ, तो आप मेरे नाना अबू के लिए दुआ करें और मग़फ़िरत के लिए। अस्सलाम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो आज जो व्लॉग है ना वो बच्चों ने शुरू किया है, क्योंकि आप मेरी आंखों से देख के आपको पता चल रहा होगा कि हाँ क्या परेशानी है। तो आज मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो मैंने कहा थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर दूँ अपना दुख अपनी फैमिली के साथ। तो मेरे मामू, जैसे कि आप जानते हैं, मैंने वीडियो बनाई थी मामू के बारे में कि मेरे मामू बहुत बीमार थे, तो डायलिसिस वगैरह भी हो रहे थे और हॉस्पिटल में भी तकरीबन महीना रह के आए हैं। तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो अभी जो है ना अचानक मामू जो है ना घर में थे, डॉक्टर जो है ना उनका ना डायलिसिस कर रहे थे और ना ही वो ना उनको ज़्यादा ड्रिप स्ट्रिप लगा रहे थे, क्योंकि मामू मेरे बहुत कमज़ोर थे। और इसकी वजह से ना फिर 2-3 बार उन्होंने डायलिसिस किए हैं, दोबारा उन्होंने डायलिसिस भी नहीं किए। ब्लड का भी लगाना था तो ब्लड भी नहीं उन्होंने लगाया। फिर उन्होंने छुट्टी दे दी, घर ले जाए। फिर घर ले आए, तकरीबन घर रहे हैं वो 15-20 दिन घर रहे हैं। पहले तो वो थोड़ा बहुत खाते थे, चलते फिरते, वाशरूम वगैरह तक चले जाते थे। फिर उसके बाद खाते बहुत कम थे, तो बस जूस या एक स्लाइस ब्रेड की खाते थे। तो जिसकी वजह से ना वो बहुत वीकनेस हो गई थी ज़्यादा, इतनी उनको बीमारी थी उनकी ज़रा से वीकनेस। अब आपको बताया था ना कि उनका ऑपरेशन हुआ था जब जवान थे ना, तो उनके दिमाग में रसौली थी और दिमाग का जहाँ से ना ऑपरेशन किया था, उसकी वजह से ना उनसे कुछ खाया पिया नहीं ज़्यादा जाता था। जब वो खाते थे ना तो ये सारी चीज़ जहाँ इधर साइड पे ना दर्द होने लग जाती थी, जिसकी वजह से वो पहले ही कमज़ोर थे। उसके बाद जब बीमार हुए हैं तो फिर तो बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया। तो पहले जब घर लेके आए हैं, थोड़े दिन कहते वाशरूम तक चले जाते थे चल के, फिर उसके बाद चलना भी छोड़ दिया। बस चारपाई पे लेटे रहते थे, 2 घूंट जूस के पीते थे, आधी स्लाइस ब्रेड की खाते थे, बस इतनी थोड़ा सा जो दूध वगैरह जो हल्का सा, बस 2-3 चम्मच 2-3 घूंट पीते थे। तो उसके साथ फिर ना कुछ नहीं खाते थे। और जैसे कोई फल वगैरह हो गया, दांत भी नहीं थे और फल वगैरह हजम भी नहीं होता था, वो खाते ही नहीं थे। कहते मुझसे खाया नहीं जाता, चबाया नहीं जाता। उसके बाद फिर उन्होंने सारा कुछ खाना छोड़ दिया, बहुत कम। तो डॉक्टर जो है ना वो भी इलाज नहीं करते थे, उनको पता था ये मेहमान है। हमें भी पता था कि मामू जो हमारे है ना वो मेहमान ही है, लेकिन जो है ना कहते हैं ना बंदा जहाँ तक कोशिश कर सकता है करता है कि ठीक हो जाए। तो उनके बच्चों ने हॉस्पिटल में लेके जाते रहे, इलाज करवाते रहे हैं। तो पहले शहर थे भाई, जो मेरे कज़न रहते थे मामू के बेटे, वहाँ पे उनके पास रहते थे। फिर उसके बाद वो गांव ले गए, तो गांव रह गए, थोड़े दिन रहे हैं। तो मेरी जो भाभी है ना, वो कज़न की बीवी, उनको कहते थे कि मुझे ना अपने पास ले जाओ। तो कहते थे अच्छा अबू, मैं जब आऊँगी तो मैं अपने आपके पास ना आपको अपने पास ले आऊँगी। तो मैंने फ़ोन किया था, तो भाभी कह रही उनको ना गाँव ले गई हैं। गाँव रहते थे, एक भाई जो है ना वो कराची में जॉब करते थे, तो वो उधर रहते थे। तो वो गाँव गए हैं, तो थोड़े दिन, तकरीबन 8-10 दिन हुए हैं वहाँ पे गए हुए। तो उनकी ना रात को डेथ हो गई है। कहते जूस पिया है, जूस पी के तो लेटे हैं, तो कहते पीछे हो जाओ, सबको पीछे कर दिया। जब पीछे किया तो 5 मिनट भी नहीं लगे, अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, तो दफना दिया उनको। तो बस मैंने आपको सिर्फ छोटी सी वीडियो इसलिए बनाई है कि आप जो है ना मेरे मामू के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, और ये जो वीडियो है ना ज़्यादा से ज़्यादा आके शेयर करें, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके जो है ना जन्नत में आला से आला मुकाम दे। क्योंकि मेरे मामू ने सारी उम्र जो है ना बहुत ज़िंदगी जो है ना तवील जो गुजारी है ना, दुखों में गुजारी है। जब छोटे छोटे थे, मेरे बच्चों जैसे आ रहे नरम जितने, तो उनके अबू फौत हो गए। फिर उनके जो दादा लोग थे ना, उन्होंने रख लिया। तो नानी अम्मी जो है ना वो अपने भाइयों के पास आ गई, और अम्मी जो है ना वो बाद में फिर दुनिया में आई। और फिर वो उधर रहे, काफ़ी देर तक उधर ही रहे हैं। फिर उसके बाद फिर वो भी इधर आ गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसी ज़िंदगी गुजरती रही।
तो वो अब मामू के जो मामू थे ना, उन्होंने फिर मामू और मामियों ने ना इनकी देखभाल की, इनको परवरिश की, इनकी शादी की। फिर बस तो थोड़े बहुत झगड़ों की वजह से ना मामू फिर मेरे कराची ले गए मेरी मामी को। कोई हालात ऐसे थे कि वहाँ पे चले गए, वहाँ पे ऐसे गए कि वहाँ से वापस आए ही नहीं और दुनिया से ही चले गए हैं। अब हम इतनी दूर बैठे हैं, हम ना ठीक थे तब भी नहीं गई हम, और जब बीमार थे तब भी नहीं गई, और जब हम उनकी डेथ हो गई तब भी नहीं गए। वो कहते थे कि आप लोगों ने ना मेरे पास नहीं आना, मैं मर भी जाऊँगा ना तो आपने नहीं आना। तो वही बात हुई, वो मर गए, दुनिया से भी चले गए और हम नहीं गए। कहते ना नान के घर जाना, नान के घर जाना। हमने आज तक नानकों का घर नहीं देखा कि मामू लोगों के घर कैसे होते हैं, नाना अबू का घर कैसे होता है। क्योंकि नाना अबू तो बहुत पहले, उन्होंने तो मेरी अम्मी ने भी नहीं अपने अबू को देखा था। तो कहते ना नान के हमने तो देखा ही नहीं कि नान के होते कि इतनी दूर थे मामू हमारे का। हम कोई बहन नहीं गए, सारे अभी भी छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ खुद ठीक नहीं है, बाजियाँ भी ठीक नहीं है, मैं भी नहीं। आपके सामने पता है शादी भी एक बाबजी ने रखी हुई है, तो दूसरे घरों के हालात भी ऐसे हैं जैसे आजकल महंगाई है, जो हालात है। तो हम नहीं गए। तो रात को भाई लोगों का फ़ोन आया कि मामू जो है ना वो चले गए, दुनिया से चले गए। तो बस मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे मामू के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। हम सब ने जाना है, वही हमारी जगह है, वही ठिकाना है हमारा, हम सब ने जाना है। लेकिन कहते हैं ना जो दुनिया में आता है ना उसकी खुशी होती है, लेकिन वो इतना अभी दिल में लगा नहीं होता, लगन नहीं होती ना उसकी, प्यार मोहब्बत इतना नहीं होता। तो जो जाती है ना, चाहे वो बुजुर्ग है चाहे वो जवान है, तो वो तकलीफ बड़ी होती है। और फिर हमें तो बहुत ज़्यादा है कि हमारे भाई चले गए, अम्मी अब्बू चले गए, मामू थे मामू भी चले गए, तब हम बहनें रह गई हैं। मामू भी एक था, भाई भी एक था, अब्बू भी एक था, उनकी कोई चाचा ताया भी नहीं था, और अम्मी भी एक थी, उनकी कोई बहन नहीं थी। ना हमें खाला का पता है कि खाला क्या होता है, ना चाचा ताया को पता है कि वो क्या होते हैं, क्या रिश्ते उनके, क्या मोहब्बत होती है। एक मामू थे, उनको कहते थे वो आ जाते थे, वो खुद भी चक्कर लगाते थे, सबको मिल के जाते थे। मेरे पास तो लाजमी आते होते थे। इस बार भी मैंने कहा गर्मियों में जब आए, मैंने कहा मामू अम्मी चली गई हैं, भाई भी चले गए, अबू भी चले गए, तो आप लोग भी नहीं आते हमारे पास। तो फिर कहते नहीं मैंने जाना है, मेरी भांजी बहुत रो रही है, मैंने मामू अपनी भांजी को मिलने जाना है। वो आए, वो सबके पास गए हैं, सबके पास सब भाजियों को मिल के गए हैं, गाँव भी गए हैं, भाभी लोगों को मिली हैं, सारे रिश्तेदारों को सबको मिल के गए हैं। कहते अच्छा बेटा मैं फिर आऊँगा। तो खा नहीं होता था ना, तो मैंने कहा मामू मैं क्या बना के दूँ। कहते बेटा मुझे ना हलवा बना दो, उससे और कुछ नहीं खाया जाता। मैंने हलवा बना के साथ ब्रेड दे दी। कहते नहीं बेटा मैं ब्रेड नहीं। मैंने कहा नहीं मामू नरम सी है, आप हलवे के साथ खा लेना। साथ पानी वगैरह मैंने जूस वगैरह दे दिया। तो मेरे मामू जो है ना बहुत प्यार करते थे। आज तक हमारे मामू ने हमें कभी डांटा नहीं, मारने की तो दूर की बात है, कभी हमें मेरे मामू ने हमें कभी नहीं डांटा। ना अपने बहन भाई ना आपस में लड़े थे, दोनों बहन भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, तो ना हमें कभी डांटा था हमारे मामू ने, कभी थी, बहुत प्यार करते थे। ये रिश्ते जो है ना अनमोल रिश्ते होते हैं, जब ये चले जाते हैं ना तो ये बहुत याद आते हैं, बहुत याद आते हैं। कहते ना कमर तोड़ देते हैं ये दुख। हमसे ज़्यादा कौन जानता है, जिनके साथ लगी होती है ना उनको पता होता है। कहते हैं ना सर भी खाली कंड भी खाली, पंजाबी जी कहते हैं ना सिर भी खाली तो कंड भी खाली। ना सिर ते प्यार रखने वाला कोई, ना पीछे भाई नहीं। भाई माँ बाप के बाद भाई होते हैं, भाई भी चले गए, कोई नहीं है अब तो जो सर पे हाथ रखने वाला। एक मामू था, वो आते थे, हमें ऐसे लगता था हमारी अम्मी हमारे घर आ गई है, वो भी चले गए। बस मैंने ये इतनी की वीडियो बनानी थी
इसके बाद मेरे से नहीं बन रही। बस आप लोगों ने मेरे मामू के लिए बस ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी है।